हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरबीएस। तो आज फिर आए हैं हम एक नया चैप्टर लेके। ठीक है, 9 चैप्टर हो चुके हैं हमारे सीबीएसई के 11 के। आज है 10th चैप्टर। नाम है इसका फ्लूइड मैकेनिक्स। वैसे तो हमें प्यार से फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, वरना हमारा नाम तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। हाँ? इनका नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड भी है। और आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन प्रेशर और पास्कल्स लॉ, जो कि आप देख सकते हैं मीटर चुका है। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का लेना पड़ेगा। बड़ा चैप्टर है, 6-7 पन्ने का नहीं है। ठीक है, आज के वीडियो में वेरिएशन पढ़ेंगे प्रेशर का, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आगे एक्सीलरेटेड फ्लूइड के अंदर वेरिएशन, और पढ़ेंगे मैनोमीटर, बारोमीटर, और पढ़ेंगे उसके आगे भी लेक्चर आएंगे खूब सारे। उनके अंदर हम बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस, फिर स्पीड है, फ्लक्स वगैरह वगैरह चलता रहेगा। ठीक है, छोटा चैप्टर नहीं है जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है 7-8 पेजेस का, वो चीज नहीं है, बड़ा चैप्टर। चलिए चालू करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टडी है किसका? फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड का स्टडी है। फ्लूइड क्या होता है? विच हैव एबिलिटी टू फ्लो, जो बह सकता है। बताओ, एयर बहती है, हवा बहती है, सही बात देखेंगे तो गैसेस भी आ गई है ना। लिक्विड, कोई भी पानी है, पानी रिवर्स के एक एंड से दूसरी जगह जाता है, तो लिक्विड्स भी आ गए है ना। तो फ्लूइड के अंदर हमारे एयर आ गए, लिक्विड आ गया। ठीक है, फ्लूइड के अंदर ये दो चीज तो होगी, मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लूइड को हम गैस और लिक्विड में क्लासिफाई कर लें। तो फ्लूइड कितने तरीके के होते हैं? एक गैस है, एक लिक्विड है। ठीक है, फ्लूइड का मतलब जिसके पास एबिलिटी है फ्लो कर। एबिलिटी किसके पास होती है? गैस के पास होती है, लिक्विड के पास होती है। सॉलिड थोड़ी यहाँ से वहां तैर जाता है, हाथ थोड़ी पहुंच जाते हैं यहाँ से वहां, वो पैर से चल के जाते, वो अलग बात है, पर ऐसे थोड़ी ना कि पहुंच गए। ठीक है, तो गैस है और लिक्विड है। गैस के बारे में पूरा चैप्टर थर्मोडायनामिक्स है, लिक्विड के बारे में ये चैप्टर। ठीक है, और इस चैप्टर में शुरुआत हम करेंगे तो 3 तरीके की हमें फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर 3 बातें करनी है जनरल। पहले नंबर पे आएगा आपका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब कोई भी चीज ठहरी हुई है और उसके ऊपर स्टडी करना। दूसरे नंबर पे आएगा डायनामिक्स, मतलब वो चीज फ्लो कर रही है फिर उसके ऊपर स्टडी करना। तीसरे नंबर पे आएगा आपका विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, सरफेस टेंशन, है ना, और कैपिलरी राइज और फॉल, ये सब चीजें इसके अंदर। चलिए चालू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, ये बात पता चल गई। फ्लूइड होता है जिसके पास एबिलिटी होती है क्या करने की? बहने की, फ्लो करने। तो चलिए चालू, बहुत बातें, ठीक है, बहुत बात है। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो फ्लूइड स्टैटिक्स से लिया हुआ प्रेशर है। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है पहले ही बता दे रहा हूं। मैनोमीटर, बारोमीटर, प्रेशर, और प्रेशर वेरिएशन इन फ्लूइड, और प्रेशर वेरिएशन इन एक्सीलरेटेड फ्लूइड। ठीक है, वो आगे बात करेंगे उनके बारे में। मैनोमीटर, बारोमीटर, यूट्यूब, है ना, ये वाला यूट्यूब नहीं, यूट्यूब शेप्ड। ठीक है, ऐसा इस तरीके का यूट्यूब है ये। इसके अंदर हमें स्टडी करना पड़ेगा, इतना HG भर दिया तो इतना वाटर का क्या प्रेशर वगैरह। ठीक है, तो स्टैटिक्स में ज्यादातर प्रेशर की बातें ही करनी है। ठीक है, डेंसिटी की बातें इतनी ज्यादा होती नहीं है, क्योंकि हम स्टडी करेंगे आइडियल फ्लूइड के बारे में, और आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो बोलो आइडियल फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? आइडियल फ्लूइड के पास 2 प्रॉपर्टी है।
आइडियल का मतलब सच्चा, जो मिल ही नहीं सकता। वैसे स्पेलिंग गलत है ना, FLIUD, फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड दो तरीके के हैं, बिल्कुल अच्छे और सच्चे नेक इंसान हैं ये, ठीक है। दो तरीके के नहीं है मतलब कि इनकी दो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि पहली है इनकम्प्रेसिबल और दूसरा है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस दिख रहा है यार, आज मार्कर के साथ झोल हो गया, मार्कर नहीं लेता, ठीक है। दूसरा ले लेता हूँ, आजा भैया तू आजा। हाँ तो देखो, नॉन इनकम्प्रेसिबल का मतलब मान लीजिए ये एक लिक्विड है मेरे पास, इसमें मैंने लिक्विड भरा हुआ है और ये पिस्टन लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ये बंद है, तो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा फिर वो ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब कंप्रेस नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब ये फ्लूइड की एक लेयर, ये फ्लूइड की दूसरी लेयर, ये फ्लूइड की तीसरी लेयर, इन तीनों के बीच में विस्कोसिटी ना हो, मतलब इन तीनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, एक दूसरे को रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, वो तो आप जानते है ना, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो, तो वो चीज रही प्रेशर की, सॉरी आइडियल फ्लूइड की, कंप्रेस नहीं होते और जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। तो इनकी क्या होती है डेंसिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से हैं, वो इनकी कैसी होती है, इनकी कैसी होती है, डेफिनेट होती है, चेंज नहीं। चलो तो अभी आगे देखो, प्रेशर के बारे में बात करेंगे। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, सही है ना, फोर्स कौन सा होना चाहिए, थ्रस्ट फोर्स होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो जनरल होता है फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन, यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर मीटर। बोलो सीजीएस में यूनिट कितना होगा, फोर्स को सीजीएस यूनिट कितनी होती है, डाइन, डायन, चुड़ैल डायन नहीं, वो वाली, डायन पर सेंटीमीटर, ये हो जाएगी प्रेशर की यूनिट इन सीजीएस सिस्टम में, और ये हो जाएगी हमारी एसआई सिस्टम, ठीक है। और इसे नाम दे दो भाई प्रेशर, और ना ये कहेगा फोर्स अपॉन एरिया क्या है, ठीक है। तो ये प्रेशर है, प्रेशर क्या है, फोर्स, थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी एक यूनिट डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एक यूनिट न्यूटन पर, ठीक है। आगे अगला जो हमें बात करनी है वो बात करनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। बोलो कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जानते हो आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अच्छा बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं, है ना, तो ऐसा ही यूनिट प्रेशर की पास्कल भी होती है, ओके। तो बताना है हमें, क्या बताना है, कुछ तो नहीं बताना, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। 1 ATM, ATM से रिप्रेजेंट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ATM बराबर, ये केवल इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, प्रेशर का भी वेरिएशन नहीं आए, ओके। 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10 to the power 5। एक और यूनिट होता है बार, है ना, होता है ना, बार होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल, ठीक है। बार कितना होता है दोस्तों, बार 1 बार बराबर 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर। अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली दोनों आपस में इक्वल हैं, है ना, 1 इंटू 10 to the power 5, 1.013 इंटू 10 to the power 5 आपस में थोड़ी बहुत इक्वल है, ठीक है। तो ये दो यूनिट्स हैं, चेंज करने के लिए आ सकती है बाई चांस, है ना, चांस होता है हर चीज का, गारंटेड तो कुछ नहीं आता। चलो तो अभी हम अगला बात करेंगे, वो होगा गैग प्रेशर। कौन सा प्रेशर, गैग प्रेशर, ठीक है, गैग प्रेशर। गैग प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, जो आपने नापा है किसी भी चीज का,
और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 180। 180 का मतलब 1.01 इंटू 1.01 भी लिख सकते हो, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर। ओके, तो गैस प्रेशर कितना है? एब्सोल्यूट में से एटमॉस्फेरिक माइनस कर दो गैस प्रेशर। ठीक है, तो अभी मैं निकालता और इरेजर लेता हूँ और अब चालू करता हूँ रियल टॉपिक। ठीक है, अभी तक तो बात हो रही थी फालतू की, इंट्रोडक्शन हो रहा था प्रेशर, जिन लोगों ने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा, वरना केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स तो कर लिया होगा अभी तक आप लोगों ने। तो वहां पर तो ये चीजें आ ही चुकी हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखो, प्रेशर वेरिएशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसपास की डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दो। अब चालू करो, है ना, ये बेसिक है, हर वीडियो में इसका यूज होगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, वरना उन वीडियोस में भी बता दूंगा कि ये वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। चलो तो देखो, मैंने क्या कहा, लिक्विड्स ज्यादातर हमें बात करनी है, एयर के बारे में कम बात करनी है। ठीक है, लिक्विड्स के बारे में बात करनी है। तो लिक्विड के बारे में सबसे अच्छा लिक्विड का एग्जांपल वाटर होता है, तो लो वाटर। मैंने इतना वाटर भर दिया किसी भी बोतल में, बकेट में। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर है P, कितना प्रेशर है P। मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, क्या सेम होगा? क्या इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर भी P होगा? नहीं होगा, इसका प्रेशर मैंने माना P2। बोलो प्रेशर कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, थ्रस्ट फोर्स कितना हो गया? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया मतलब इस पर एक फोर्स लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया। इस पर एक फोर्स लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया। इस पर एक फोर्स लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया। इस पर एक फोर्स लगेगा, प्रेशर इंटू एरिया, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा मतलब ऊपर की तरफ कह लेते हैं। अपवर्ड फोर्स हो गया। अभी देखो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। ठीक है, एक ऊपर की तरफ ये वाले फोर्सेस और नीचे की तरफ एक। ठीक, ये थ्रस्ट फोर्स 1 कह लेता हूं मैं, और ये थ्रस्ट फोर्स 2 कितना हो गया? P2। बोलो, और एक नीचे का फोर्स mg। अब तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन प्रूफ करना है बस, और कुछ नहीं बचा। ठीक है, इक्विलिब्रियम लगाना है। ठीक ठीक, देखो एक फोर्स ये, एक फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन और ये डाउनवर्ड। तो इसको मैं कह लेता हूं F1, इसको मैं कह लेता हूं F2। F1 प्लस F2 माइनस mg बराबर 0। इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। F1 प्लस F2 इज इक्वल mg। ठीक है, F1 कितना है? PA, ये कितना है? P2। ठीक है, ओके। नहीं, एक यहाँ पर ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि वो एक ऊपर जा चुका है ना, तो ये वाला फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा। परपेंडिकुलर होता है ना फोर्स, उसका एरिया अपॉन में डालते हैं, तो ये वाला फोर्स नीचे की तरफ। इसे में माइनस, इसे में माइनस, इसे में माइनस, इसे P2 लिखूंगा, इसे PA लिखूंगा। ये वाला फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि इसके बीच में अगर हम एक सिलेंडर बना के देखें तो नीचे की तरफ एक्ट करना चाहिए, ये ऊपर की तरफ, तभी तो काटेंगे एक दूसरे को। F1 माइनस F2। ठीक है, इधर P2 लिखा, इधर PA लिखा, ये हुआ mg। ठीक है, PA उधर चला जाएगा, P2A इज इक्वल PA प्लस mg। बोला m कितना होगा? बोला m कितना होगा? मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कितना होगा m? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
ठीक है, रो इनटू वॉल्यूम, रो ऐसे कर दो। वॉल्यूम क्या होता है? हाँ तो अभी देखो पिछले व्यू नहीं, चलो अभी देखो मेरे पास क्या है, ये बकेट था, ठीक है, बकेट में भरा हुआ था पानी, है ना, और मैंने कहा कि इधर से फोर्स इस तरफ लगेगा, इधर से फोर्स इस तरफ लगेगा, है ना, प्रेशर वाला फोर्स। उसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन क्या यार, रिलेटिविटी देखो, ये वाला पॉइंट इस वाले को देखेगा, ये वाला पॉइंट ए वाला पॉइंट बी वाले को देखेगा, ये अभी बताया था मैंने, बी वाला पॉइंट ए वाले को देखेगा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा भाई, अब वो उसे देख रहा है इसलिए नीचे फोर्स लगा रहा है, इसलिए वो कर रहा। किताबों में से कैसे दिया है, किताबों में कहता है कि यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर बना लिया मैंने, ठीक है, सिलेंडर काट के बाहर लिया, ठीक है, सिलेंडर काट के मैंने बाहर ले लिया, और मैंने कहा कि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर से पीए लग रहा, इसके नीचे एटमॉस्फेयर से PA2 लग रहा, ठीक है, A1 कह देते हैं, P2 P1 कह देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके का ये है, ठीक है, और मान लेते हैं इनका दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तभी तो काटते हैं आगे जाके, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, अभी आगे एक और चीज है, उसे और देख लो, होता है एरिया इनटू हाइट, सही है, यहाँ पुट करो mg की तरफ, कितना आया, a से a मर जाएगा दोनों तरफ, चलो इधर ही रखता हूं मैं, रो a mg, सॉरी जी a, ठीक है, कितना आया P2, बोलो कितना आया P2, P2 कितना आया, P प्लस रो जी एच, ठीक है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ठीक है, मैं बता रहा हूं, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि आपने पॉइंट डाउनवर्ड में दी, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, इस वाले पॉइंट, मान लो दोबारा से डायग्राम ड्रॉन करके दिखाता हूँ आपको, अगर पॉइंट ऊपर की तरफ लोगे तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, सही है। थ्रस्ट फोर्स होता है भाई परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर दो तरफ हो सकता है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, तुमने पॉइंट लिया नीचे की तरफ तो फोर्स किधर लगाओगे, नीचे की तरफ, तुमने पॉइंट लिया ऊपर वाले को देख रहा, रेस्पेक्ट में देखो, ऊपर वाले को देख रहा तो फोर्स किधर लगाओगे, ठीक, ठीक है, ठीक। अभी तुमसे ये कहता है कि ये मेरे पास P है, ये मेरे पास P2 है, तो मुझे पता करना P2 कितना, तो P इधर डालो, P2 उधर माइनस मारो, सही है। इससे पहले मैंने P2 माना था, चलो इसे P ही रहने देता हूँ, अब मुझसे कह रहा है P पता करना है, तो P इधर डालो, सही बात है नहीं, अच्छा देखो, माइनस P इज इक्वल रो जी एच माइनस P2, माइनस हटाओगे तो इधर माइनस आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा, P इज इक्वल P2 माइनस रो जी एच, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसीलिए एक टर्म और दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में या फिर और किसी भी एक्स्ट्रा बुक में, एक चीज कहता है किताब हमसे, तो उस किताब की उस बात को याद रखेंगे क्या कि डेल पी यानी चेंज इन प्रेशर बराबर प्लस माइनस रो जी एच। इंपॉर्टेंट बात है एक, ठीक है, डेल पी इक्वल टू प्लस माइनस रो जी, ठीक, ओके, आगे चलें। तो ये तो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर वेरिएशन है जो आप देख चुके हो। अब चालू करते हैं हॉरिजॉन्टली प्रेशर वेरिएशन। पहले ही बता दे रहा हूं, हॉरिजॉन्टली में कोई प्रेशर वेरिएशन नहीं, ठीक है। केस याद रखना, फ्लूइड बैठा हुआ है, चल नहीं रहा,
ये बात याद है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, सीधी बात ये, ठीक है। चलो अगला, तो मेरे पास फिर से वही बकेट है। मैंने कहा मैं यहां पर एक पॉइंट लूंगा, यहां पर एक पॉइंट। देखो हॉरिजॉन्टली सेम है दोनों, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, ठीक। मैंने कहा यहाँ पर जो प्रेशर है P0 यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मैंने कहा यहाँ पर जो प्रेशर है यानी P0 वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या किया जाए, अब देखा जाए ये H है तो मैं इसे P1 मान लेता, इसे मैं P2 मान लेता। यही सबसे अच्छा तरीका है इसे प्रूव करने का। तो मैं कहता हूँ कि ये H हाइट हो गई, दोनों की हाइट आपस में बराबर होगी, तो ये भी H हाइट हो गई। प्रेशर की डेंसिटी तो बराबर ही होगी, सही बात है कि नहीं, प्रेशर की सॉरी लिक्विड की डेंसिटी तो बराबर ही होगी। तो अब मैं कहता हूँ ये वाला जो P1 है वो कितना होगा, ऊपर वाले में प्लस करना है रो जी, P0 प्लस रो जी, ये पहली इक्वेशन। P2 बराबर कितना होगा, P0 प्लस रो जी एच, दूसरी। सही है, सही है ना। जब P1 बराबर इतना और ये भी इसके बराबर, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम पहली एंड दूसरी, तीसरी इक्वेशन बनेगी P1 बराबर। तो ये बात याद रखना, अगर सेम हाइट पर हॉरिजॉन्टली कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनका प्रेशर आपस में बराबर होगा जब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। एक्सेलरेटेड फ्लूइड के बारे में अगला वीडियो पूरा होने वाला है आई थिंक, ठीक है। तो ये प्रेशर वेरिएशन इतना बहुत है, ठीक है। अभी इसके एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद चालू करेंगे पास्कल्स लॉ। या फिर उसे बारोमीटर मैनोमीटर वाले वीडियो में मिला, वो ठीक रहेगा, बारोमीटर मैनोमीटर में मिला दिया जाए। आज बस इतना ही लेंगे, ठीक है। अभी एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं, तो उसके लिए मुझे वीडियो को करना पड़ेगा पॉज। तो चलो अभी न्यूमेरिकल्स लेते हैं। तो देखो एक ऐसा ट्यूब है, मैंने कहा कि उधर प्रेशर P है, इधर P2 है और हाइट H है इन दोनों के बीच की। तो क्या P2 इज इक्वल P प्लस रो जी एच होगा? जी हाँ, ये होगा। ये कंडीशन है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट मस्ट है, ठीक है। चलो तो अभी मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, वो ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का कोई ट्यूब है, तो उसमें भी यहाँ पर अगर प्रेशर P तो यहाँ भी प्रेशर P प्लस रो जी एच होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है? रीजन होगा इसका क्योंकि दोनों के बीच में जो हाइट है, अब मान लो हाइट मैंने बताई है इतनी हाइट H है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, चलो इसे हटाते हैं। तो इसे प्रूफ कैसे किया जाए, बात ये आती है प्रूफ कैसे किया जाए। मैंने कहा कि एक सिलेंडर है, मैंने कहा ये एक सिलेंडर है, मैंने कहा ये एक और सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर इतना, एक सिलेंडर इतना, एक सिलेंडर इतना। मैंने माना इससे लेके यहाँ तक की हाइट H1 है। ये वाले पॉइंट पर यहाँ मान लो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, ये वाला पॉइंट D है, और बस। हाँ, तो मैंने कहा C वाले पॉइंट पर इसका जो प्रेशर होगा, प्रेशर फॉर द पॉइंट C शुड बी इज इक्वल्स टू P प्लस रो जी एच। सही बात है नहीं? यहाँ पर प्रेशर P है, ओके। PC इतना तो PD भी, PC बराबर PD होगा, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर वेरिएशन नहीं होता। सही बात है कि नहीं, बोलो सही है। PC बराबर PD। अब फिर और क्या करूं, PC बराबर PD हो गया तो PB कितना आएगा, मेन रीजन क्या है, PB निकालना। तो PB कितना आएगा, अरे भाई बोलो PB कितना आना है, PB कितना आना है, रो प्लस PGH, यानी कह लूं मैं इसे PC और इसे इतनी हाइट में मान लेता हूं H2, ठीक है। PC प्लस रो जी H2, इसे H1 मान लेता हूं।
तो मैंने कहा पीसी की वैल्यू पुट करो, कितना आया पीबी बराबर पी प्लस रो जी एच प्लस रो जी एच टू, ये वाला H1 है, ठीक है, इतना क्लियर। अब मैंने क्या किया, रो जी को एक साइड में कॉमन ले लिया, ठीक है, रो जी को मैंने कॉमन लिया, रो जी भैया तो कॉमन लिया, तो बचेगा क्या H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 इज इक्वल हाइट, हाइट इज इक्वल H1 प्लस H2, हो गया प्रूफ। प्रेशर फॉर पॉइंट बी इज इक्वल टू P प्लस रो जी एच, ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो अभी देखो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन है मेरे पास, एक बीकर है, यहां पर मान लो पॉइंट P है, ठीक है, यहां पर मान लो पॉइंट P2, यहां पर मान लो पॉइंट, इस पे प्रेशर है, ठीक है, इस पर पॉइंट P3 प्रेशर इज P2 इज इक्वल टू P3, पहला केस इज P इज इक्वल P2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केवल चुटकियों में सॉल्व होगा, इज P3 इज इक्वल P2 प्लस रो जी एच, और इज P इज इक्वल P2 प्लस रो जी एच। चलो 4 ऑप्शन है, अपने आप ट्राई करो। चलो एक इस वाले ऑप्शन को हटाता हूं, चलो रहने दो। P इज इक्वल P2 प्लस रो, A B C D, बताओ कौन सा सही है? चुटकियों पे सवाल है, चुटकियों पे। P2 बराबर P3 नहीं हो सकता, कर लिया है ना, तभी आना देखने। P बराबर P2 होगा भैया, सेम हाइट पर है। P3 बराबर P2 प्लस रो जी एच, P3 बराबर P2 प्लस रो जी एच, P3 बराबर P प्लस रो जी एच, P बराबर P2, तो P2 प्लस रो जी एच सही है भैया। इस P इज इक्वल P2 प्लस रो जी एच, P इज इक्वल P2 प्लस रो जी एच गलत। कौन कौन सा ऑप्शन सही? B वाला और C वाला, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे एक सवाल और अच्छा बनता है, सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करने का कि मेरे पास इधर कोई भी लिक्विड है जिसका डेंसिटी मैंने 1 माना हुआ है, ठीक है, उसका डेंसिटी मैंने 1 माना हुआ है। भाई पानी हुआ है, रो बराबर 1, गिवन चीज, यहाँ पर प्रेशर P0 है, प्रेशर के ऊपर वाली सतह पर, प्रेशर का ऊपर वाला, सॉरी लिक्विड का जो ऊपर वाला सतह है वो देखो एटमॉस्फेयर से टच कर रहा है, ठीक है, तो उसका प्रेशर कितना होगा? P0, ठीक है। तो इधर कितना प्रेशर है? P0 है। मैंने कहा यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए, मुझे ये पता। मैंने कहा इतनी हाइट मेरे को पता है, मैंने कहा इतनी हाइट मेरे पास मान लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है? यहाँ वाला ये जो P है इसे फाइंड करना। तो बताओ कितना होगा P? P इज इक्वल P0 प्लस रो जी एच। P0 कितना होता है? 1 ATM, हम इसे ATM में फाइंड कर लेते हैं। P इज इक्वल 1 प्लस रो कितना है 1, G कितना है 10, H कितना है 2 सेंटीमीटर। बात याद रखो, H कितना है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को तोड़ो कितना होगा? 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, सही है। 2 डिवाइड बाय 100, सही बात है कि नहीं? हाँ सही बात है। 2 इंटू 10 टू दी पावर -k, 2 इंटू 10 टू दी पावर -k, ठीक, ओके।
तो एक 10 से ये मर गया, बचा इधर 10 टू दी पावर माइनस। ओके, तो P कितना आया 1 प्लस 2/10। ठीक है, इधर मैंने 1 लिया और ये हो गया 10। इधर कितना हुआ भाई, बोलो इधर 1 लिया मैंने 10 हो गया, इधर 10 + 2 12 हो गया, और 10 से इधर इसे लिया तो 1.28। सही है, इजी था क्वेश्चन। चलो, तो यहीं पर हमारा ये वीडियो बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा खत्म होता है। इधर हमने बहुत कुछ देखा प्रेशर वेरिएशन के बारे में। अगला वीडियो आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनोमीटर, बारोमीटर, पास्कल्स लॉ, तीनों चीज उस वीडियो में मिक्स्ड है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस वीडियो को देखना मत भूलना, वरना एक आध नंबर रहता। तो इस वीडियो में हमने सारा बेसिक देखा प्रेशर वेरिएशन का। ठीक है, फ्लूइड के अंदर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।